ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मैं उम्मे सलमा माउन मौलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गब्बूर तालुका देवदुर्गा ज़िला रायचूर. जमात पंजुम मजमून उर्दू उन्वान हुस्ने कायनात हिस्सा अव्वल. प्यारे बच्चों, मैं आप सबका इस संवेदा क्लास में इस्तकबाल करती हूँ. तो बच्चों, आज हम आपकी पंजुम जमात की किताब निदाए उर्दू से सफ़ा नंबर 94 पर मौजूदा नज़्म हुस्ने कायनात का हिस्सा अव्वल इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो चलिए बच्चों, आप अपनी किताब के औराख को पलटते हुए सफ़ा नंबर 94 पर आ जाइए, जहाँ पर हमारी नज़्म हुस्ने कायनात मौजूद है. तो सबसे पहले बच्चों, इस नज़्म को लिखने वाले शायर के नाम को हम जान लेंगे. तो इस नज़म यानी हुस्ने कायनात नज़म को लिखने वाले शायर का नाम है डॉक्टर रिजवान रज़ा रिजवी. क्या है? डॉक्टर रिजवान रज़ा रिजवी साहब ने इस नज़म यानी हमारी हुस्ने कायनात नज़म को लिखा है. तो बच्चों, इस पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है. खुदरत के हर छोटे छोटे ज़र्रे में अल्लाह ताला का जलवा नज़र आता है. ज़मीन, आसमान, पहाड़, नदी, नाले, दरिया, जंगल, हर तरफ अल्लाह का नूर पाया जाता है. हर जानदार चीज़ में अल्लाह का नूर नज़र आता है. हर बेजान चीज़ में अल्लाह ताला का नूर नज़र आता है. इस बात का मतलब ये है कि ये पूरी जो कायनात है अल्लाह ताला ने ही हमें दी है. अल्लाह ताला ने ही इसमें नूर बख्शा है. अल्लाह ताला ने ही इस कायनात के हर छोटे से छोटे ज़र्रे में अपना जलवा दिखाया है, अपनी झलक दिखाई है. तो बच्चों, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस नज़्म को यानी हुस्ने कायनात नज़्म के हिस्से अव्वल में जितने भी मिसरे आते हैं उसको एक ऑडियो के ज़रिए सुनते हैं. ज़मी चांद सूरज सितारों में है, बड़ा हुस्न दिलकश नज़ारों में है. ज़मी चांद सूरज सितारों में है, बड़ा हुस्न दिलकश नज़ारों में है. चमन में गुलों में है रंगीनियाँ, अजब दिलकशी सब्ज़ाज़ारों में है. चमन में गुलों में है रंगीनियाँ, अजब दिलकशी सब्ज़ाज़ारों में है. समुंदर में है जैसी गहराइयाँ, बुलंदी यूं ही कोहसारों में है. रवानी जरा देखो दरियाओं की, सुरूर इनकी लहरों में धारों में है. ज़मी चांद सूरज सितारों में है, बड़ा हुस्न दिलकश नज़ारों में है. हवा में है कितनी मौसीक़ियत, बड़ी नगमगी आबशारों में है. हवा में है कितनी मौसीक़ियत, बड़ी नगमगी आबशारों में है. हमवार वादी तो यकसानियत,
दरख्तों की लंबी क़तारों में है, ज़मीं चांद सूरज सितारों में है, बड़ा हुस्न दिलकश नज़ारों में है फूलों में खुशबू भी और रंग भी, तो हरियाली भी खूब खारों में है फूलों में खुशबू भी और रंग भी, तो हरियाली भी खूब खारों में है। चरिंदों परिंदों की ये बोलियां, ए शीरीं ज़बां भी हज़ारों में है। चरिंदों परिंदों की ये बोलियां, ए शीरीं ज़बां भी हज़ारों में है। ज़मीं चांद सूरज सितारों में है, बड़ा हुस्न दिलकश नज़ारों में है। तो बच्चों, आपने जो वीडियो सुना उससे उसकी जो खूबसूरत आवाज़ है वो डॉक्टर ज़की ख़ाजी साहब की है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इतनी खूबसूरत आवाज़ में इस नज़्म को गुनगुनाया। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी दरसी किताबों में मौजूदा नज़्म को एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो नज़्म हुस्ने कायनात। ज़मीन चांद सूरज सितारों में है, बड़ा हुस्न दिलकश नज़ारों में है। चमन में गुलों में है रंगीनियाँ, अजब दिलकशी सब्ज़ा ज़ारों में है। समंदर में है जैसी गहराइयाँ, समंदर में है जैसी गहराइयाँ, बुलंदी यूं ही को हसारों में है। रवानी ज़रा देखो दरियाओं की, सुरूर इनकी लहरों में धारों में है। रवानी ज़रा देखो दरियाओं की, सुरूर इनकी लहरों में धारों में है। हवाओं में है कितनी मौसीक़ियत, हवाओं में है कितनी मौसीक़ियत, बड़ी नगमगी आबशारों में है हमवार वादी तो एकसानियत, है हमवार वादी तो एकसानियत, दरख्तों की लंबी क़तारों में है फूलों में खुशबू भी और रंग भी, है फूलों में खुशबू भी और रंग भी, तो हरियाली भी खूब खारों में है। चरिंदों परिंदों की ए बोलियाँ, चरिंदों परिंदों की ए बोलियाँ, इशीरी ज़ुबान भी हज़ारों में है, इशीरी ज़ुबान भी हज़ारों में है। तो बच्चों, ये थी नज़्म। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतने ही मिसरों की तशरीह सुनेंगे। इनमें जो आए हुए हैं वो मश्क़ी सरगर्मियों को हल करेंगे। नज़्म का आगे का हिस्सा और इससे रिलेटेड जितने भी मश्क़ी सरगर्मियाँ हैं हम इस नज़्म के दूसरे वीडियोज़ में करेंगे। तो बच्चों, अब हमने जितने अशआर पढ़े हैं उन अशआर में जो नए अल्फाज आए हैं उन अल्फाज के मानी को आज हम जान लेंगे। तो सबसे पहले है सब्ज़ा ज़ारों। सब्ज़ा ज़ार यानी दूर दूर तक हरी घास उगी हुई हो। दूर दूर तक जिन मैदानों में हरी हरी घास हमें दिखाई देती है ना, उसे हम क्या कहेंगे, सब्ज़ा ज़ार। कोहसार, पहाड़ी जगह जो ऊंची होती है, जो पहाड़ होते हैं जो ऊंचे होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कोहसार। रवानी, बहाव, तेज़ी, जैसे दरिया ज़ोर से बहते हैं, तेज़ी से बहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, रवानी। सुरूर, राग, नगमा, गीत, जिसको राग से गाया जाए या तरन्नुम से गाया जाए उस गीत को क्या कहते हैं, सुरूर कहते हैं। मौसीक़ी, गाने बजाने का इल्म, जिसे म्यूज़िक कहा जाता है, जो मुख्तलिफ़ आलात को बजाते हुए आवाज़ निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं, मौसीक़ी। नगमा, सुरीली आवाज़, किसी भी नज़्म या फिर किसी भी शेर को तरन्नुम के साथ गाने के लिए क्या कहेंगे, उसको हम नगमा। आबशार, बुलंदी से चादर की शक्ल में पानी गिरने की जगह।
आबशार यानी बुलंदी से चादर की शक्ल में, यानी वसीह तौर पर, ना सिर्फ एक झरने की तरह एक ही महदूद जगह में, बल्कि बुलंदी से, बहुत ही बुलंदी से चादर की शक्ल में, यानी बिल्कुल चौड़ा होकर जो पानी बहता है उसे हम क्या कहेंगे? आबशार कहेंगे। वादी घाटी या पहाड़ का दर्रा। हमवार बराबर एक्सा। जो हमवार यानी जब मैदान जब अगर होता है तो वो एक ही जगह, बल्कि कहीं कहीं गहरा कहीं ऊंचा ऐसा ना हो, बल्कि एक जैसा हो, एक बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? हमवार। खार कांटा। शीरीन मीठा खुशगवार। शीरीन का मतलब होगा मीठा खुशगवार। तो चलिए और एक बार अल्फाज मानी पढ़ लेते हैं। सब्जाजार दूर दूर तक हरी घास उगी हुई। कोहसार पहाड़ी जगह। रवानी बहाव तेजी। सुरूर राग नगमा गीत। मौसीकी गाने बजाने का इल्म। नगमा सुरीली आवाज़। आबशार बुलंदी सी चादर की शक्ल में पानी गिरने की जगह। वादी घाटी पहाड़ का दर्रा। हमवार बराबर एक्सा। खार कांटा खुशगवार। शीरी मीठा खुशगवार। तो ये था इन मिसरों में आए हुए नए अल्फाज के मानी। तो चलिए बच्चों, अब हम इन मिसरों की तशरीह की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ज़मीन चांद सूरज सितारों में है, बड़ा हुस्न दिलकश नज़ारों में है। यानी दिलकश यानी दिल को मोह लेने वाला, जो एक देखते ही एकदम पसंद आ जाए। तो ऐसा हुस्न कहाँ कहाँ पाया गया है बच्चों? ज़मीन में है, चांद में है, सूरज में है, सितारों में है। जब हम रात को आसमान की तरफ निगाह करते हैं तो हमें हर तरफ क्या दिखाई देते हैं? चांद सूरज दिखाई देते हैं। और वो नज़ारा कैसे लगता है? बहुत प्यारा लगता है। एक बार देख के और एक बार देखने को दिल करे, ऐसा लगता है। तो ज़मीन में भी ऐसे ही बहुत सारे दिलकश नज़ारे पाए गए हैं, जैसे पहाड़, जंगल, नदी, जानवर, चरिंद परिंद, ये सब क्या हैं? दिलकश होते हैं, यानी दिल को मोह लेने वाले होते हैं। तो हुस्न दिलकश नज़ारा किन किन में पाया जाता है? तो ज़मीन में, चांद में, सूरज में, सितारों में दिलकश नज़ारे पाए जाते हैं। चमन में गुलों में है रंगीनियाँ, अजब दिलकशी सब्ज़ाज़ारों में है। चमन यानी बाग। बाग में जो गुल होते हैं यानी जो फूल होते हैं उनमें क्या होती हैं? मुख्तलिफ रंगीनियाँ होती हैं। तमाम फूल तो एक तरह के नहीं होते, तमाम फूलों की खुशबू एक जैसी नहीं होती, तमाम फूलों के रंग शक्ल जसामत एक जैसी नहीं होती। अगर आप चमन में चले जाएं या किसी बागीचे में चले जाएं या किसी पहाड़ी पर चले जाएं तो वहाँ हमें क्या दिखाई देंगे? तरह तरह के फूल दिखाई देंगे, जिनकी जसामत अलग होगी, जिनकी खुशबू अलग होगी, जिनके रंग अलग होंगे। तो अजब दिलकशी सब्ज़ाज़ारों में है, यानी अजब दिलकशी अपनी तरफ खींच लेने की एक जो कशिश होती है वो कई में है? सब्ज़ाज़ारों में है। सब्ज़ाज़ारों यानी दूर दूर तक हरी हरी घास। अगर हम किसी ऐसे मौके ऐसे जगह पर जाते हैं ना कभी सैर व तफरी के लिए या पिकनिक के लिए, या कुछ ऐसे गांव हैं जहां हमारे घरों के आसपास ही ऐसे माहौल होते हैं कि जहां तक देखें दूर दूर तक हमें क्या दिखाई देती है? सब्ज़ाज़ार दिखाई देता है, यानी दूर दूर तक घास, हरी हरी घास हमें दिखाई देती है। तो वो देखते ही हमें क्या होता है? दिलकशी, यानी हमारा दिल उसकी तरफ मोह लेता, मतलब उसकी तरफ खींचा चला जाता है कि और एक बार देखें, यहीं रह जाएं, या फिर इन अजीब नज़ारों को, इन खूबसूरत नज़ारों को देखते ही रहे। समंदर में है जैसी गहराइयाँ, बुलंदी यूं ही को हसारों में है। समंदर, आप तमाम लोगों ने समंदर, कुछ लोगों ने खुद जाकर देखा होगा, कुछ ने टीवियों पर या फिर मोबाइल में वगैरह में समंदर देखा होगा। तो समंदर कितना गहरा होता है किसी को नहीं पता। समंदर क्या होते हैं? गहरे, गहराई यानी अंदर। समंदर बहुत गहरे होते हैं। समंदर में है जैसी गहराइयाँ, बुलंदी यूं ही को हसारों में है। ऐसी ही बुलंदी, समंदर में जितनी गहराई होती है इतनी ही बुलंदी क्या है? कोहसारों में है। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला ने पानी के अंदर यानी समंदर के अंदर जितनी गहराई दी है उतनी ही ऊंचाई किसमें दी है? कोहसारों में दी है। कोहसार यानी पहाड़ में। हमारे देश का हिमालय पहाड़ लीजिए, कितना ऊंचा है। क्या है वो? आसमान का, ऐसे लगता है कि वो आसमान का पड़ोसी है। ऐसे लगता है कि वो आसमान, जो आसमान कितनी दूर है हमारे ज़मीन से, आसमान का पड़ोसी लगता है। उतनी क्या है उस पहाड़ी में
ऊंचाई है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत ही है कि समंदर में जितनी गहराई दी है उसने, उसी तरह क्या किया है, पहाड़ों में उतनी ही ऊंचाई दी है, यानी उतनी ही बुलंदी कहाँ पे पाई जाती है, कोहसार यानी ऊंची जगहों में, पहाड़ों में पाई जाती है। रवानी जरा देखो दरियाओं की, सुरूर इनकी लहरों में धारों में है। रवानी यानी बहाव। आपने दरिया देखे होंगे, देखे हैं ना, नदी दरिया कैसे बहते हैं। अब जब रवानी जो उनकी बहनी की जो रवानी रहती है, अगर हम वहाँ जाके खामोशी से उन आवाज़ को सुनेंगे तो हमें उसमें क्या दिखाई देगा, एक गीत, एक नगमा सुनाई देगा। आप जब भी अगर किसी दरिया की तरफ चले जाएं या कि सैर तफरी के लिए किसी नदी या दरिया की तरफ जाएं तो खामोशी से उसका जो बहाव होता है, वो जो नदियों का क्या होता है, बहाव यानी रवानी जो होती है, उनकी जो बहने की जो तेज़ी होती है, उसकी तरफ अगर हम गौर से सुनेंगे तो क्या होगा, हमें उसमें एक सुरूर नज़र आएगा, यानी उसमें एक मौसीकी हवा, ये जो एक ये रहता है ना नगमा, जो गीत रहता है, उस तरह की आवाज़ हमें सुनाई देगी। हवाओं में है कितनी मौसीकियत, बड़ी नगमगी आबशारों में है। हवा जब चलती है तो आवाज़ आती है ना। अगर हम अब हमारे क्लास जमाती कमरे में ही ले लीजिए, जब खामोशी से प्रेयर चल रहा है तो हवा चलती है तो आवाज़ आती है ना, हाँ, कानों में हमारी आवाज़ आती है ना। तो हवाओं में क्या है, मौसीकियत यानी एक म्यूज़िक सा है। अल्लाह ताला ने दुनिया के हर शय में अपना एक जलवा रखा है ना, तो बिल्कुल इसी तरह हवाओं में भी क्या है, एक म्यूज़िक है, एक मौसीकियत पाई जाती है। बड़ी नगमगी आबशारों में है, बड़ी नगमगी आबशारों में है। आबशार यानी आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, ऊंचाई से चादर की शक्ल में गिरने वाला पानी, या ना वसी होकर। दरिया जो होती है एक महदूद तरीके में एक तरह से बहती है, लेकिन जो आबशार होता है, जितनी पहाड़ ऊंची वो जगह होती है, पूरी उतनी ऊंची जगह में बहता है। जैसे हमारे कर्नाटक का जोग का आबशार है, कभी आप अगर वहाँ जाएं तो देखिए कि किस तरह वो बहता है। अब वो जो बहता है, जो ऊंची जगह से उसकी जो पानी गिरने की जो आवाज़ है, उसमें क्या लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई गीत बज रहा हो, जैसे कोई नगमा बज रहा हो। तो हवाओं में है कितनी मौसीकियत, बड़ी नगमगी आबशारों में है। तो अल्लाह ताला ने हवाओं में भी क्या दिया है, एक मौसीकियत, एक म्यूज़िक रखी है। और जब पानी गिरता है तो उसमें भी क्या दिखाई देता है हमें, एक नगमा, एक राग दिखाई देता है। हमवार वादी तो एकसानियत, दरख्तों की लंबी कतारों में है हमवार वादी तो एकसानियत। हमवार वादी यानी जहाँ पे एकसा बराबर वादी है, हमवार यानी बराबर एकसा। अगर मैदान पाया जाता है तो एकसानियत है उस मैदान में, तो वहीं क्या है, दरख्तों की लंबी कतारों में है। वहीं एकसानियत क्या है, दरख्तों की लंबी लंबी कतारों में है। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे या फिर पहाड़ी जगह पे या फिर किसी गांव के बाहरी इलाकों में क्या होते हैं, जो ये होते हैं दरख्त जो होते हैं वो एक साथ बड़े हुए होते हैं, यानी उनके जो क्या होते हैं, एकसानियत दिखाई देती है। अगर वो इधर उधर भी हों तो अगर हम उनको दूर से अगर उनका नज़ारा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक लाइन में खड़े हैं, जैसे आप लोग प्रेयर में खड़े रहते हैं ना, तो इसी तरह एक लाइन में खड़े हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या है, कहीं कहीं हमवार वादी दी है, जिस तरह हमवार बराबर वादी दी है, इसी तरह दरख्तों को भी क्या किया है, एकसा किया है। ये सब कहाँ पाया जाता है, अल्लाह ताला की इस दुनिया में, अल्लाह ताला की इस बनाई हुई कुदरत में ये सब जलवे हमें क्या है, दिखाई देते हैं। फूलों में खुशबू भी और रंग भी, है फूलों में खुशबू भी और रंग भी, तो हरियाली भी खूब खारों में है फूलों में खुशबू, यानी मैंने बताया था ना कि फूल सभी एक जैसे नहीं होते, सभी फूलों का रंग एक जैसा नहीं होता, सभी की शक्लें एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती हैं। तो फूलों में हर एक फूल का अपना एक रंग होता है, अपनी एक खुशबू होती है, अपनी एक शक्ल होती है। गुलाब फूल मोगरे के फूल से अलग होता है, मोगरे का फूल चंपा के फूल से अलग होता है, चंपा का फूल चमेली के फूल से अलग होता है। दोनों की खुशबू अलग होती है, जसामत अलग होती है, शक्ल अलग होती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत में हर एक फूल का क्या बनाया है, एक रंग बनाया है, एक खुशबू बनाई है फूलों में खुशबू भी और रंग भी,
तो जिस तरह फूलों में खुशबू भी पाई जाती है और मुख्तलिफ किस्म के रंग भी पाए जाते हैं, तो हरियाली भी खूब खारों में है। तो हरियाली भी क्या है, कांटे जो होते हैं, झाड़ी जो होती है नहीं कांटों की, तो सिर्फ उसमें कांटे ही होते हैं या उसमें पत्ते भी होते हैं हरे हरे? जी बिल्कुल सही, कांटों के साथ क्या है, उसमें हरियाली भी पाई जाती है। खार यानी कांटा, खार यानी कांटा। तो अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, जिस तरह फूलों में खुशबू भी दिए है और रंग भी दिया है, तो इसी तरह कांटों में क्या दिए है, अल्लाह ताला ने हरियाली भी पैदा की है। चरिंदों परिंदों की ये बोलियां, ये शीरी जुबा भी हजारों में हैं। चरिंद परिंद, चरिंद यानी जानवर, परिंदे यानी वो जो उड़ते हैं उनको क्या कहेंगे, परिंद। चरिंदों परिंदों की ये बोलियां, तो जितने भी जानवर हैं सबकी आवाज़ क्या है, एक दूसरे से अलग होती है। जितने भी परिंदे होते हैं वो क्या है, उनकी आवाज़ भी एक दूसरे से अलग होती है। परिंदे यानी परिंदों की बोलियां, परिंदों की जो आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं, चहचहाट। जितने भी जानवर और परिंदों की जो बोलियां हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। ये शीरी ज़ुबान भी हज़ारों में है। तो उनकी शीरी ज़ुबान क्या होती है, बहुत जो उनकी जो मीठी ज़ुबान है तमाम चरिंदों परिंदों में अल्लाह ताला ने अता की है। तो बच्चों ये था हमारा हुस्ने कायनात नज़म के इन मिसरों का वीडियो हिस्सा अव्वल। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इन मिसरों को सुना होगा। तो चलिए अब हम इन्हीं मिसरों में से मशक़ी सरगर्मियों को करते हैं। तो वाहिद जमा जो इन मिसरों में आए हुए हैं, जो अब तक हमने पढ़ा, इन मिसरों में जो जो अल्फाज आए हैं उनके वाहिद जमा हैं नज़ारा, गुल, कोहसार, दरिया, आबशार, दरख्त, खतार, खार। नज़ारा की जमा होगी नज़ारे, गुल, गुलों, कोहसार, कोहसारों, दरिया, दरियाओं, आबशार, आबशारों, दरख्त, दरख्तों, खतार, खतारों, खार, खारों। तो ये अल्फाज की जमा है। दूसरी सरगर्मी है मुतज़ाद अल्फाज, यानी जितने हमारे जो मिसरे हैं उन्हीं मिसरों में से मुतज़ाद अल्फाज हैं, यानी अज़्ज़िद हैं, एक दूसरे की ज़िद हैं। जो अल्फाज हैं गुल, ज़मीन, रंगीन, खुशबू, रंग और चरिंद। तो गुल की ज़िद होगा खार, ज़मीन आसमान, रंगीन सादा, खुशबू बदबू, रंग बेरंग, चरिंद परिंद। तो हमारी इन नेक्स्ट आगे की जो सरगर्मियाँ है वो है सवालात के जवाबात। ये पूरे नज़्म के नहीं हैं, जो हमारे इस बार हमने जो मिसरे पढ़े हैं उन्हीं के सवालात के जवाबात यहाँ दिए गए हैं। सवाल है सुरूर कहाँ पाया जाता है, सुरूर कहाँ पाया जाता है। जवाब है सुरूर दरिया की लहरों में पाया जाता है। दूसरा सवाल है दिलकश नज़ारे कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। जवाब है बच्चों दिलकश नज़ारे कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। तो जवाब है ज़मीन, चाँद, सूरज और सितारों में दिलकश नज़ारे दिखाई देते हैं। सवाल है रंगीनियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जवाब है चमन की गुलों में रंगीनियाँ पाई जाती हैं, चमन की गुलों में रंगीनियाँ पाई जाते हैं। हमारा आगे का सवाल है हवाओं में क्या है। जवाब है बच्चों हवाओं में मौसीक़ियत है, हवाओं में मौसीक़ियत है। तो बच्चों ये था हमारा हुस्ने कायनात का हिस्सा अव्वल का वीडियो। तो आज के लिए आपका घर पर काम होगा कि जितने भी हमने मिसरे पढ़े हैं उस नज़्म को याद करके आओ। जितने भी हमने इस वीडियो में मिसरे पढ़े हैं उस नज़्म को याद करके आओ। इंशाअल्लाह इसका आगे का हिस्सा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और तमाम मशक़ी सरगर्मियों को हल करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिना